सुनाई, नए सब सच, शराब या डर, हिम्मत है, भूत या फ्राइडे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात के सन्नाटे में हाईवे पर गाड़ी दौड़ाना पसंद करते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि कभी कभी सड़क वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी पूरी रफ्तार में है लेकिन आसपास का नजारा बदल ही नहीं रहा? वही सूखा पेड़, वही टूटा हुआ माइलस्टोन बार बार सामने आ रहा हो। साइंस इसे हाईवे हिप्नोसिस कहता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स की दुनिया में इसका एक ही नाम है, चकवा। एक ऐसा मायावी चक्रव्यूह जहां वक्त और रास्ता एक दूसरे में उलझ जाते हैं। यहां घुसना तो आसान है, पर निकलने की कीमत अक्सर जान देकर चुकानी पड़ती है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्ची घटना है जो बलविंदर सिंह, जिसे प्यार से सब बल्लू पाजी कहते हैं, और उनके नए हेल्पर राजू के साथ हुई। बल्लू पाजी हाईवे के सुल्तान है। उनका मानना था कि डर और ब्रेक तभी लगाना चाहिए जब सामने मौत खड़ी हो। लेकिन उस रात एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मौत उनके सामने नहीं बल्कि साथ चलने वाली थी। ये सफर शुरू हुआ था एक शाम पहले। बल्लू पाजी को शहर के एक बेहद अमीर बुजुर्ग आदमी ने एक खास असाइनमेंट के लिए हायर किया था। पैसा मुंह मांगा था, बस शर्त यह थी कि सामान बिना रुके रातों रात पहुंचना चाहिए। बल्लू और राजू शाम को ही निकल गए थे, जोश में। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। सड़क के किनारे बने ढाबे, पेट्रोल पंप्स और गाड़ियों की लाइट सब धीरे धीरे गायब होते गए। अब उनके सामने सिर्फ घना काला अंधेरा था। हाईवे अब सड़क कम और किसी अजगर की तरह ज्यादा लग रहा था, जो जंगल के बीचों बीच लेटा हो। ट्रक्स की हेडलाइट सिर्फ कुछ मीटर आगे तक ही देख पा रही थी, उसके आगे सिर्फ खालीपन था। बल्लू अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था, लेकिन राजू की हालत खराब थी। वो पहली बार इतनी वीरानी में सफर कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे। कैबिन के अंदर सिर्फ डीजल की हल्की महक और डैशबोर्ड की हल्की लाइट थी। राजू खिड़की से बाहर देख रहा था, पर वहां देखने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ट्रक की खिड़कियों पर दबाव डाल रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन राजू के माथे पर पसीना था। बल्लू अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था, पर उसकी आंखें भी अब थकने लगी थी। सड़क सीधी थी, हद से ज्यादा सीधी। कोई मोड़ नहीं, कोई गड्ढा नहीं, बस एक लंबी काली सड़क। और फिर अचानक बल्लू ने नोटिस किया कि उन्होंने एक खराब पड़ी हुई लाल बस को क्रॉस किया। पुरानी जंग लगी हुई बस, जिसके टायर्स नहीं थे। बल्लू ने सोचा कोई पुराना एक्सीडेंट होगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा। इंजन की आवाज एक लोरी की तरह दिमाग सुन कर रही थी। ठीक 10 मिनट बाद हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमका। वही बस, वही टूटी हुई खिड़कियां, वही जंग लगा हुआ लोहा। बल्लू ने झटके से ब्रेक पर पैर रखा, पर फिर हटा लिया। उसे लगा शायद नींद का झोंका है, 2 बस एक जैसी हो सकती है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब तीसरी बार ठीक 10 मिनट बाद वही लाल बस फिर से दिखी तो बल्लू का माथा ठनका। हवा का रुख बदल चुका था। बल्लू थोड़ा चौंकते हुए राजू से बोला, ओए राजू, ये बस, ये तो अभी पीछे निकल गई थी ना? राजू ने तुरंत बल्लू की बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, पाजी, बस छोड़ो, वो देखो। बल्लू ने हेडलाइट की रोशनी में माइलस्टोन देखा। वहां किलोमीटर्स नहीं लिखे थे, वहां शहर का नाम नहीं लिखा था। वहां एक सफेद पत्थर पर सिर्फ ताजे टपकते हुए लाल खून के निशान थे। एक ऐसा निशान जो चीख चीख कर कह रहा था कि आगे रास्ता नहीं, सिर्फ अंत है। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई गाना नहीं बजा, बस एक चुभने वाली स्टैटिक आवाज, और साथ ही गूंजती हुई बल्लू की ही आवाज वापस सुनाई देने लगी, ओए राजू, ये बस, ये तो अभी पीछे निकल गई थी ना? ये सब देख और सुन बल्लू के हाथ स्टीयरिंग पे ही जम गए। वो चकवा में फंस चुके थे। रास्ता जाना पहचाना होते हुए भी अब अनजान था। बल्लू ने वही किया जो हर घबराया हुआ ड्राइवर करता है। उसने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। स्पीडोमीटर 80, 90, 100 तक पहुंच गया।
बल्लू को लगा रफ्तार से वो इस जाल को तोड़ देगा, लेकिन तभी राजू ने साइड विंडो की तरफ उंगली उठाई और चीखा। उसकी आवाज में खौफ इतना ज्यादा था कि बल्लू का ध्यान सड़क से हट गया। राजू बोला, पाजी खिड़की पे देखो। 100 की स्पीड पर ट्रक के साथ साथ सड़क पर कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान भाग रहा था। वो ट्रक की रफ्तार से कदम मिलाकर दौड़ रहा था, लेकिन सबसे खौफनाक बात उसका शरीर नहीं, उसका चेहरा था। वो चेहरा बदल रहा था। एक पल वो बल्लू जैसा दिख रहा था और अगले ही पल वो खुद राजू बन जाता था। वो जो कोई भी था वो ट्रक के साथ साथ ही चल रहा था और अचानक वो खिड़की के शीशे से आ चिपका और उसके चेहरे पर एक जमी हुई बेहद डरावनी और चौड़ी मुस्कुराहट थी जो हिल नहीं रही थी। वो हमला नहीं कर रहा था, वो बस मुस्कुरा रहा था और देख रहा था। बल्लू ने डर के मारे स्टीयरिंग घुमा दी। ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चला गया। धूल का गुब्बार उड़ा और फिर सन्नाटा। जब धूल हटी तो सुबह के 6 बज रहे थे। चकवा टूट चुका था। वो दौड़ने वाला इंसान गायब था। बल्लू और राजू दोनों पसीने में भीग चुके थे, लेकिन जिंदा थे। वो किसी तरह अपनी मंजिल एक पुरानी हवेली पर पहुंचे। वहां डिलीवरी लेने के लिए वही अमीर बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने ट्रक की हालत देखी, शीशे पर खून के धब्बे और मिट्टी। बल्लू वहां बुजुर्ग आदमी से मिला और बोला, साहब, हम रास्ता भटक गए थे, कोई चकवा था, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जवाब में बुजुर्ग आदमी ने एक ऐसी बात बोली जिससे बल्लू के होश उड़ गए। सरदार जी, चकवा से कोई बचकर नहीं निकलता। चकवा का दरवाजा तभी खुलता है जब वो अपना हिस्सा ले लेता है। बल्लू ये सुनकर हैरान था। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बुजुर्ग बोला, तुमने डिलीवरी तो कर दी, पर तुम्हारा तीसरा साथी तुम्हारे ना चाहते हुए भी अब तुम्हारे साथ ही है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए राजू की तरफ इशारा किया, जो ट्रक के कैबिन में अभी भी एकदम शांत बैठा था और एक टुक बस खिड़की से बाहर देख रहा था। बल्लू ने घबरा कर राजू की तरफ देखा। राजू जिंदा था, पर उसकी आंखें सड़क पर नहीं थी। वो खिड़की से बाहर एक ऐसी चीज को देख रहा था जो वहां थी ही नहीं। बल्लू बोला, ओए राजू, क्या हुआ? हम पहुंच गए हैं। और फिर राजू बोला, नहीं पाजी, हम नहीं पहुंचे। वो देखो, वो अभी भी भाग रहा है। राजू ने हवा में उंगली उठाई जहां सिर्फ खाली मैदान था और फिर बोला, वो देखो पाजी, वो हमारे साथ दौड़ रहा है और वो अभी भी मुस्कुरा रहा है। बल्लू के रोंगटे खड़े हो गए। राजू अचानक जोर जोर से हंसने लगा। राजू ने अपनी गर्दन को एक झटके से टेढ़ा किया और बल्लू की तरफ देखकर वही बेढंग और चौड़ी सी मुस्कुराहट दी और बोला, वो कभी नहीं रुकेगा पाजी, वो कभी नहीं रुकेगा। बल्लू को समझ आ गया, चकवा ने राजू के शरीर को तो छोड़ दिया था, पर उसके दिमाग को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। वो चकवा अब राजू की आंखों में बस चुका था। सड़क खत्म हो गई थी, पर राजू का सफर अभी भी उस चकवा में चल रहा है, हमेशा के लिए। अगर आप भी कभी ऐसे ही देर रात ट्रेवल कर रहे हो और आपको भी लगे कि सड़क खत्म नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि ये एक चकवा है। ये सड़क किसी को नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी इस अनजान ताकत से बच नहीं पाए थे। उनके साथ आखिर क्या हुआ था? वो कौन सा चकवा था जिसने उन्हें भी एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया था? वो खौफनाक सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि अगला एपिसोड आपका रूह कपा देगा। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप डर के बावजूद सुन रहे हैं। और हाँ, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो रात के मुसाफिर हैं। शायद ये चेतावनी उनकी जान बचा दे। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।